सर आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ हाँ 47 नंबर क्वेश्चन जो है ये मैं तुम लोगों को पढ़ाया था हरण वाला, और मैंने फोकस करवाया था कि इसको अच्छे से पढ़ लो कि संतर्पण जन्य रोगों को नष्ट कर सकता है। तो अगर संतर्पण याद रहा होगा तो रीजन में नहीं फंसोगे। देखो लिखा ना, अपतर्पण जन्य रोगों को हरण नष्ट कर देती है। तो हरण वैसे भी विरेचन ही करती है ना, बॉडी का रुक्षण करती है। तो ये भी अगर तुम्हें दिमाग में है तो तुम यहाँ अपतर्पण में नहीं फंसोगे। कोई गलत किया इस क्वेश्चन को? बोलो, तुमने गलत किया और अटेम्प्ट ही नहीं किया सर। अटेम्प्ट? अरे इसमें तो हाँ देखो, अब तुम इसमें ना रुस्तम नाम में ही फंस गई होगी। क्यों अपूर्वा? अपूर्वा हाँ सर। है ना, रुस्तम नाम सुनी होगी और डर गई। ये पढ़ा हुआ था और दिमाग लगाना था तुम्हें। देखो वातानुलोमनी दिया हुआ है, तो वातानुलोमनी तो हरण का चूर्ण ही होता है, सोंठ होता है, गुड़ होता है। ठीक है, और अच्छा पकड़ना था। मैंने बोला ना, अगर एक क्वेश्चन तुमने उसमें एक लाइन अगर गलत ढूंढ ली तो ये समझो कि तुम 50% ऑप्शन में पहुंच गए, अगर गलत ढूंढ लिए तो। अपतर्पण जन्य रोगों को हरण नष्ट कर देती है। हरण तो क्या करती है? संतर्पण जन्य रोगों को नष्ट करती है, क्योंकि हरण का काम क्या करना है? रुक्षण करना है, विरेचन करना है। तो कभी तुमको इसमें फंसना ही नहीं है। कभी भी ऐसा क्वेश्चन अटेम्प्ट करो तो उसमें ढूंढो कौन सा गलत है। अगर तुम गलत नहीं ढूंढ पाए तो सी या डी में से आंसर होगा। समझ रहे हो? ठीक है। यस सर। 48 में देखो, 48 में ये वाला तुम लोगों ने इसमें एक वर्ड पकड़ना था। धारण द्रव्य मैंने तुम्हें मार्क कराया था कि क्वेश्चन आया हुआ है, पहचाने कौन सा? बोलो। चिरबिल में मार्क कराया था, जो है धारण में आता है। और कपोत का बिट भी था। कपोत बिट भी था। ठीक है, इसके बाद देखो यस से अपनी फलम ना दृश्यते। ये तो अगर तुम लोग दिमाग लगाए होगे तो इस क्वेश्चन में फंसते नहीं फंसते। वो श्लोक लिखा है, सिर्फ इसमें बोला था कि दलहन का कथन है। तो ऐसी एक लाइन मैंने तुम्हें पढ़ाई थी, तुम्हें याद होगा। फिर इसका देखो 49 नंबर क्वेश्चन देखो। 49 नंबर क्वेश्चन ये तुमको 2 बार में क्वेश्चन पूछ चुका हूँ। जितना टेस्ट पेपर होता है सूत्र स्थान के, मैं यहाँ से क्वेश्चन देते ही देता हूँ। और ये तुम लोग गलत करते हो। की हो आज गलत की नहीं? ये अटेम्प्ट नहीं किया मैंने। सिप्पी ने अटेम्प्ट भी नहीं किया। क्यों नहीं अटेम्प्ट किए? रुस्तम नाम सुनी? सर वो ए तो सही लगा, बट क्या सिप्पी? सर ये डाउट है, मैंने छोड़ दिया फिर इसको कि मैंने तुम लोगों को याद कराया था ना। देखो तुमको उसी तरह ट्रीट किया जाएगा तुम जहाँ पे जाओगे। अगर तुम रसिया में जाओगे तो वहां रसिया के जो रूल्स होंगे उसके अनुसार तुम्हें ट्रीट किया जाएगा। यूक्रेन में जाओगे यूक्रेन के हिसाब से किया जाएगा, और पाकिस्तान में जाओगे तो पाकिस्तान के हिसाब से। तो यदि वायु पित्त के स्थान में जा रही तो उसकी चिकित्सा क्या होगी? इसका आंसर क्या लिखा है मैंने? पित्त के समान होगी ना। फिर नीचे देखो रीजन में लिखा है वायु के स्थान में गए हुए कफ की चिकित्सा वायु के समान करनी है। यही थोड़ा सा गड़बड़ करता है यहाँ पे। 49 का क्वेश्चन क्या दिया है? बी। तो इसमें क्या है? assertion is true और रीजन इज फॉल्स। तो यहाँ मैंने यही तो चीज चेंज कर दिया था 49 का। बी assertion is false, रीजन इज ट्रू। ये थोड़ा सा वायु वाला जो है ना, ये थोड़ा प्रॉब्लम करता है, इसीलिए इसको फोकस करवाया था मैंने। फिर इसका देखो 50 नंबर। 50 नंबर तो देखो एक दूसरे से रिलेटेड है ना। पहले ऊपर पूर्वी दिशा की वायु की बात चल रही है सेक्शन में, और रीजन में भी वही बात चल रही है कि स्त्री प्रकृति पुरुष, यही ना बात चल रही है। तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन तो होगा ना। ठीक है, समझ में आया? अब चलो बताओ, दृष्टिगत रोग कितने होते हैं? 2 12। और आबारा क्या था? अशस्त्र रोग कितने? 12। ठीक है, अग्निकर्म वाला चैप्टर कौन सा था? अग्निकर्म कौन से चैप्टर में बताया है? 12वां है ना। अच्छा फव्वारा क्या था? सर फलविश 12। 12 नहीं याद किए ना अभी तक, लोग नहीं रिकॉल किए। 12 चलो रिकॉल करना। हाँ, अब इसका देखते हैं अपन। यहाँ पे जो दृष्टिगत रोग जो होते हैं 12 होते हैं, उसमें पहला दिया है लिंगनाश 6 होते हैं। फिर इसके बाद पित्त विदक दृष्टि, कफ विदक दृष्टि होता है, धूमदर्शी होता है, हस्वजाड होता है, नकुलांध होता है, गंभीरिका होता है ना। अब इसको याद करना थोड़ा टफ होता है कि इसमें याद क्या करना है। तो पहले तो तुम लोग एक चीज याद रख सकते हो कि इसमें 6 नाम जो है ना किससे रिलेटेड है? 6 नाम इससे लिंगनाश से रिलेटेड है। एक मिनट,
तो इसमें जो लिंग नास है ना उसको याद कर लो, क्षय हो जाएगा, पित्त विदक दृष्टि है, कफ विदक दृष्टि है। अब इसमें एक चीज याद देखना, तुम लोग थोड़ा सा फोकस कर सकते हो कि दृष्टि से रिलेटेड चीजें हैं जहां पे ना दृष्टि नाश हो रहा है। अभी तक हम लोग जितनी चीजें पढ़ रहे थे वहां पे कहीं ना कहीं कुछ आसपास के लक्षण दिख रहे थे कि वहां पे वर्त में सूज रहा था, या फिर वहां पे कार्निया में कुछ स्पॉट बन रहा था, या ड्राइनेस आ रही थी, इस तरह की चीजें पढ़ रहे थे। लेकिन अब जो भी तुम पढ़ोगे यहाँ कहीं ना कहीं उसको दिखना कम पड़ेगा। वो संबंधित किससे होगा? दृष्टि से। ये 12 नाम तुम लोग इसके लिए अपने कुछ कोड बना के देखना। पित्त विदक दृष्टि, कफ विदक दृष्टि, ये तो देख ही सकते हो। धुआं जो है इसमें हो जाएगा, हस्त हो जाएगा, नकुलान। कोई है कोड तुम लोगों के पास इसका? मेरे पास नहीं है इसका, कुछ बना के देखना। हाँ, वाग्भट ने दृष्टिगत रोग 27 बोले हैं, ये चीज मार्क कर लेना कि जो सुश्रुत के अनुसार कितने होते हैं? 12 होते हैं, पर वाग्भट के कितने होते हैं? 27, जिसमें से असाध्य है या पे 7 होते हैं। तो या अपन ने वहां भी पढ़ा था 7, और यहाँ पे भी पढ़ा है 7। कहा जब अपन पूरा नेत्रों क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे ना, तो यहाँ पे भी आया है। फिर इसमें साथ में देखो फिर से दिया है तिमिर 6 दिया है, तो ऊपर जो लिंगनाश 6 दिया था उसी को यहाँ पे तिमिर 6 नाम दे दिया। और कफज लिंगनाश, रात्रांत, पित्त दृष्टि, ये सा है। तो इसमें कफज लिंगनाश को मार्क करो। ये क्वेश्चन आ चुका है कि कफज लिंगनाश का वर्णन किसने किया। कफज लिंगनाश किसमें आएगा? दृष्टि में आएगा। इसके बाद चलते हैं अपन वाग्भट के अनुसार। तो वाग्भट के अनुसार जो है कौन से पटलगत जो दोष होते हैं वो साध्य होता है, तिमिर होता है कि याप्य होता है? तो देखो इसमें प्रथम और द्वितीय पटलगत दोष है, उसे हम क्या कहते हैं? तिमिर कहते हैं। याद रखना, पहला और दूसरा तिमिर है, तीसरा वाला कौन सा है? कांच है, और चौथा वाला कौन सा है? लिंगनाश है। तो इसमें जो तीसरा वाला है ना, इसके लिए तुम लोग एक वर्ड बना लो, कातिया। एक आध जगह कहीं और मैंने तुम्हें बताया होगा, है ना। और यहाँ पे भी आता है जो कफज जो होता है, कांच जो होता है वो कौन सा होता है? तृतीय पटलगत होता है, और उसमें एक वर्ड जुड़ा हुआ या, तो या फर या पे हो जाएगा, का फर कांच हो जाएगा, ता फर तृतीय हो जाएगा, और या फर या पे हो जाएगा। एक आध जगह मैंने कोड तुम्हें और कहीं बताया है, हाँ वो देख लेना। फिर इसका देखो चतुर्थ पटलगत जो है वो लिंगनाश बताया है। तो इसमें तिमिर, कांच और लिंग है ना। टकला वर्ड बना लो, टकला। टकला जो बनेगा तो तिमिर बनेगा, फिर कांच बनेगा, फिर लिंगनाश बनेगा। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 तक जाना है तुम्हें। जैसे कल तुम्हें जब पढ़ा रहा था कि पहला, दूसरा, तीसरा साध्य, या पे और असाध्य, ऐसा कल आया था कुछ वर्ड। ठीक है, अब इसके बाद देखो इसमें चलते हैं अपन सुश्रुत के अनुसार। तो सुश्रुत ने अपनी प्रॉब्लम थोड़ी कम कर दी। कैसे कम कर दी? उन्होंने बोला कि पहला, दूसरा, तीसरा जो है तिमिर हो जाएगा। तीसरे तक क्या बोला? तिमिर, ताफर तीसरा, ताफर तिमिर। और जो चौथा पटलगत है उसे लिंगनाश या नीलिका बोला, कांच उसी का पर्याय बोला। तो इन्होंने बोला झंझट खत्म करो, तीसरे तक क्या हो जाएगा? तिमिर, चौथा वाला क्या हो जाएगा? लिंगनाश, जो उसमें अपन पढ़े ही है, नीलिका या कांच उसी को बोलते हैं। तो तीतर याद कर लो, तीतर, त्री फॉर तृतीय हो जाएगा, फिर दूसरे तीसरे क्या हो जाएगा? तिमिर हो जाएगा। तीतर होता है ना। इसके बाद देखो पटल के अनुसार तिमिर के लक्षण। तो जो तिमिर के लक्षण है ना, यहाँ पे देखो प्रथम है, द्वितीय है, तृतीय है और चतुर्थ है। तो पहले वाले में चीजों को अव्यक्त देखना। देखो ये सिवियरिटी बढ़ती है। जैसे क्या होता है, हम लोग अभी बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे बुढ़े होते जाएंगे तो क्या होगा? हमें दूर का दिखना कम हो जाएगा। दूर का दिखने के बाद फिर क्या होगा? कुछ ऐसा होगा, धुंधली धुंधली सी चीजें दिखाई देंगी। हम ये तो जान जाएंगे कि कोई आ रहा है, पर ये नहीं जान पाएंगे कि कौन आ रहा है। फिर इसके बाद थोड़ी और चीजें हो जाएंगी कि जो हमको ना, दाल हम खा रहे हैं तो उसमें छोटा सा एक जीरे का दाना आया, तो वो जीरा हमको क्या दिखाई देने लगे? मक्खी जैसा दिखाई देने लगे। तो थोड़ी सी बढ़ गई ना चीजें। दाल में हमारे जीरा पड़ा हुआ है, काले रंग का है, तो मक्खी जैसा दिखाई देगा। अजवाइन दिख जाएगी तो वो कुछ और दिखाई देने लगेगा। तो हमारा कौन सा चला जाएगा? दूसरे में चला जाएगा। फिर जो तीसरे में जब वही चीज जाएगी तो और ज्यादा बढ़ जाएगी। अब हमें ना केवल बड़ी बड़ी चीजें दिखाई देंगी। तो देखो ये क्या करता है, ऊपर की वस्तुओं को देख सकता है, नीचे की वस्तुओं को नहीं देख सकता। तो जैसे ऊपर कुछ ऐसी चीज होगी उसको देख पाएगा, नीचे नहीं देख पाएगा। जैसे तुमने देखा है लोग क्या करते हैं, लेंस लगा के रखते हैं, चश्मा लगा के रखते हैं। तो ऊपर की तरफ क्या होता है, उसमें क्या होता है? मायोपिया के लिए होता है, और नीचे वाला जो होता है हाइपरोपिया के लिए होता है। वो मैं क्या था, 2 टर्म, हाइपरमेट्रोपिया और मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया। तो उनके लिए ऊपर टर्म आया था कि ऊपर के लिए हो जाएगा और नीचे के लिए हो जाएगा। तो ऐसा ही कुछ इसमें हो जाएगा। और चौथे पटल में क्या हो जाएगा? सारी चीजें उसकी ढक जाएंगी ऐसा। फिर क्या करना पड़ेगा? उसके आगे ऐसे उंगली हिलाना पड़ेगा। दिखता है कुछ, समझ में आता है? तो अब देखो लक्षण में आ जाओ।
सभी पदार्थों को अव्यक्त देखेगा। अव्यक्त को अगर इंग्लिश में लिखोगे AVYAKT, है ना, तो A फॉर 1 आएगा ना, A फॉर 1 तो कौन से पटल में होगा? पहले पटल में। चीजों को थोड़ा सा धुंधला देखना, तुम लोग सब अपने वीडियो ऑन करो। वो कौन सा होगा? चौथे पटल में। दूसरे में जब हम आते हैं तो मिथ्या पदार्थों को देखेगा, जैसे दूर की वस्तु को पास में देखना, पास की वस्तुओं को दूर में देखना, दो टर्म आ रहे हैं ना, दूर की वस्तु को पास में देखेगा और पास की वस्तु को दूर में देखेगा, दो टर्म आए। मिथ्या पदार्थों को कहाँ हम देखते हैं? जब कोई दो चीजें एक साथ दिख जाए तो हमें मिथ्या होता है ना। सेम सिंगल चीज में तो कंफ्यूजन नहीं होता, दो चीजों में कंफ्यूजन होता है ना, वो हो जाएगा। फिर तीसरे पटल में जब देखोगे, ऊपर की वस्तु को देख सकता है पर नीचे की वस्तु को नहीं देख सकता, ये किस में हो जाएगा? तीसरे पटल में हो जाएगा। और लिखा है दो वस्तुओं को तीन या अनूक रूपों में देखता है, तो तीन चीज आ गई। जैसे पिक्चरों में दिखाया जाता है टॉम एंड जेरी के, जब ये तुम कार्टून देखते हो तो जब उसमें सिर पे लगता है तो उसको क्या होता है? सब दो चीजें तीन दिखने लगती है ना, घूमने लगता है। वो कौन सा हो गया? तीसरे पटल में, जब तीन टर्म आ गया ना इसमें। फिर इसका चौथे पटल में जब जाते हो तो लिंगनाश संज्ञा, नीलिका और कांच इसी को कहते हैं। तो लिंगनाश कहते हैं, नीलिका कहते हैं और कांच कहते हैं। कालीन याद कर लो, कालीन, कांच, लिंगनाश और नीलिका, इससे याद कर लोगे कि ये सब किसके हैं? एक ही पर्याय है। फिर इसके बाद देखते हैं रुणाधि सर्वतो दृष्टि लिंगनाशा उच्चते। तो इसमें क्या होगा? वो पूरी की पूरी दृष्टि को कवर कर लेगा। दृष्टि को कवर करने के कारण दोष यहाँ पे क्या होता है? एक्चुअली में जो प्रोटीन होता है, कैटरेक्ट वगैरह डेवलप होता है, उसमें क्या होता है? प्रोटीन का डिजेनरेशन होना चालू हो जाता है। जब वो प्रोटीन डिजेनरेट होती है तो लेंस के अंदर डिपॉजिट होने लगती है, और जब लेंस के अंदर डिपॉजिट होती है तो उसके कारण दिखना बंद हो जाता है। जैसे तुम्हारा मान लो कोई भी ऐसा कांच लगा है ना घर के अंदर, और अंदर से धूल उड़ रही है, तो धूल उड़ती जाती है तो लेंस पे ढकता जाता है। तो जब लेंस पे कम धूल जमती है तो तुम चीजें देखते हो कि तुम्हें बाहर की चीजें थोड़ी सी दिखती है पर बहुत क्लियर नहीं होती, तो वो कहला जाएगा तुम्हारा अव्यक्त वर्ड। फिर उसके बाद जब दूसरी चीज पे जब पहुंचोगे, थोड़ा और जम जाती है तो बाहर अगर जी रहा है तो तुमको क्या दिखेगा? मक्खी जैसा। तो थोड़ी सीवेटी बढ़ गई। देखो समझना, कांच में धूल पहले कम जमी थी, अव्यक्त हुआ। फिर कांच में थोड़ी और धूल जम गई तो मिथ्या पदार्थ हुआ। फिर कांच में और धूल जम गई तो ऊपर की वस्तु को, अब देखो क्या हुआ, मान लो धूल जम रही थी तो ऊपर धूल कम जमेगी और नीचे धूल ज्यादा जम गई, ऐसा होगा ना। लेंस में भी ऐसा ही होता है, लेंस के अंदर प्रोटीन जमा होती जाती, तो हो सकता है कि किसी ऊपर वाले पार्ट में जम गई, सॉरी नीचे वाले पार्ट में जम गई, ऊपर वाले में नहीं जम पाई, तो इसलिए ऊपर की चीज देख पाएगा पर नीचे की नहीं देख पाएगा। क्योंकि जब डिपोजिशन होता है तो तुमने देखा है कि नीचे की तरफ पहले होगा ना, ऐसे लेंस लगा है और धूल आके बार बार गिर रही है, तो धूल सबसे ज्यादा कहाँ जमेगी? नीचे जमेगी ना, यहाँ पे, और यहाँ पे नहीं जमेगी, तो इसीलिए ऊपर से देख पाता है पर नीचे से नहीं देख पाता। और लेंस ऐसा कॉन्केव होता है, तो जब लाइट का रिफ्लेक्शन जाएगा तो ऊपर ऐसे मुड़ जाएगी, तो ऊपर की देख पाएगा पर नीचे की नहीं देख पाएगा। ये वर्ड क्लियर हुआ? फिर इसका देखो चौथे में क्या बोला है, जब पूरा का पूरा ढक जाएगा तो उसे दिखना ही बंद हो जाएगा। रुणाधि सर्वतो दृष्टि, पूरी की पूरी दृष्टि ढक गई है। देखो कितने साइंटिफिक थे ये लोग, ये जानते थे कि रुणाधि किसी चीज से दृष्टि ढकी है। वो क्या चीज थी? लेंस। लेंस में कोई चीज ढक रहा है अंदर से, और क्या ढकता है? प्रोटीन का डिपोजिशन होता जाता है, प्रोटीन डिजेनरेट होती है जो लेंस की, तो उसके कारण वहां पे डिपोजिशन होता है और उसी के कारण कैटरेक्ट वगैरह डेवलप होता है। फिर इसका लिखा है तमो भूते नाति रूढ़े महागधे। यदि ज्यादा नहीं हुआ होता है, नाति रूढ़े ज्यादा गहराई में नहीं है, तो उसको हम क्या कहते हैं? दोष नाति रूढ़ो, तो केवल चंद्रमा सूर्य और अग्नि आदि को देख सकता है। मतलब बहुत ज्यादा गहराई, बहुत ज्यादा मोटी परत नहीं जमी, तो जो प्रकाशमान चीजें, चंद्रमा प्रकाशमान चीज है, सूर्य प्रकाशमान चीज है, तो इनको देख पाएगा। दूर बाहर खूब लाइट जल रही, आग जल रही तो देख पाएगा। ये वर्ड क्लियर हो गया? पूछूं? चलो अच्छा, सूची पासम न पसती, ये बस छूट गया था। तो सूची पासम, सूची में देखो, सूची में दो एंड होते हैं ना, एक नुकीला होता है और एक जगह धागा बुनते हो, तो दो एंड आ रहे हैं ना। जब दो एंड की बात की जाएगी तो कौन सा होगा? द्वितीय में। जब दूर की वस्तु को नहीं देख पाता और पास, दूर की वस्तु को पास में देखता है, पास की वस्तु को दूर में देखता है, तो कौन सा दोष? दोष कहाँ पर है? द्वितीय पटल। पटल। अच्छा, रुणाधि सर्वतो दृष्टि, रुणाधि फोर्थ पटल। दृष्टि चतुर्थ पटल। चतुर्थ में। तमो भूते नाति रूढ़े, जब दोष फोर्थ ही है। तो दूर चतुर्थ की में। वर्ड देखते हैं, किसमें है? चतुर्थ में है। अच्छा, मिथ्या पदार्थ फर्स्ट में ही है। गलत।
ऐसा दो चीजों के कारण अरे अव्यक्त है वो तो, Second अव्यक्त है, ठीक है सर। सेकंड में ये दो पेन रखे हैं तो तुम्हें कंफ्यूजन हो जाएगा ना, एक पेन मेरा है कि एक पेन किसका है, दोनों पेन द्वितीय, ठीक है, तो दो मिथ्या पदा दो चीजों से हो जाएगा। अव्यक्त किस में हो जाएगा? फर्स्ट में। ये ना प्रोग्रेसिव कैटरेक्ट की स्टेजेस हैं जो हमारे आयुर्वेद में बताई गई हैं। जो कैटरेक्ट डेवलप होता है तो जो प्रोग्रेशन स्टेज में जाता है, ये उसका नाम यहाँ पे दे रखा है। यहाँ पे एक अव्यक्त वर्ड आता है, अव्यक्त लक्षणम। तस्य अव्यक्त लक्षणम कहाँ पढ़ा था? वायु की पूर्व रूप नहीं होते। तेसाम था वहां पे। तेषाम, ओके ओके ये सर। छक्षीण होगा। छक्षीण। ठीक है, इसके बाद चलो ये हो गया तुम्हारा। अब दोषानुसार तिमिर के लक्षण देखते हैं। तुमने लेंस के आधार पे देख लिया। अब अगर मान लो वात दोष के कारण तिमिर उत्पन्न हो रहा है या पित्त दोष के कारण, तो क्या लक्षण आएंगे? तो यहाँ पर वातिक में लिखा है भ्रमंतीव सा पश्यति, को गोल गोल सा घूमता हुआ देखेगा। अब हो सकता है कि वहां पे नर्व भी कुछ डैमेज हो रही हो। जब नर्व डैमेज होगी तो क्या करेगा? घूमता हुआ से देखेगा। वायु घूमती है ना, वायु हमेशा घूमती रहती है। भ्रमंतीव सा पश्यति, घूमता हुआ देखेगा वायु के कारण, वायु का गोला घूमता रहेगा। पित्त में आते हैं खद्योत खद्योत मतलब जुगनू होता है, शक्र मतलब ये कुछ ऐसा ही चमकीली चीज है, ऐसा इंद्रधनुष के लिए है। शिखी बहिर्विचित्राणी, शिखिर बहिर्विचित्राणी मतलब जैसे आग जलती है ना तो डिफरेंट डिफरेंट की कलर आते हैं, वैसा ही कुछ नीला कृष्ण इस तरह की चीजें वो दिखाई देगा। वो किसमें होगा? पैक्टिक। तो मैंने तुम्हें बताया था 200 में जब भी कलरफुल कोई चीज बात की जाएगी, नीला, पीला, काला, हरा, नीला, ऐसे कई सारे वर्ड आएंगे, कौन सा दोष होगा वहां पे? पित्त दोष। सामान्य रूप से पित्त का पीलापन होता है, जब विकृत रूप में जाता है तो वो कलरफुल हो जाता है, नीला, पीला, हरा, काला, ऐसा। ठीक है, स्लेश में एक कॉमन से टर्म बता रहा हूँ, जरूरी नहीं है कि वहां पे हो, काला भी नहीं आता वहां पे, काला कृष्ण में आता है। जब श्लेष्मिक में आते हैं तो गौर, चामर, गौराड़ी मतलब सफेद कुछ चमड़े जैसा दिखाई देगा, सफेद चमड़े जैसा उसे दिखाई देगा, तो गौर, चामर, गौराड़ी। और छोटे पदार्थों को भी मोटा देखता है। तो कफ की बात होती है, कफ में क्या होता है? वजन बढ़ जाता है ना, कफ में तो वजन बढ़ता ही है, तो वो क्या करेगा? छोटे पदार्थों को भी मोटा देखता है। किसमें होगा? ये कफज में ही होगा। उसकी बुद्धि कैसी मोटी हो गई ना, उससे याद कर लेना, बुद्धि मोटी हो गई किसमें? कफज में। फिर क्या लिखा है? रक्तज में। रक्तज में लिखा है हरित श्याव वर्णानी। हरित यहाँ पे पीले के लिए वर्ड आ जाएगा, श्याव जो है काले के लिए हो जाएगा। जैसे तुम लोग देखते हो ना, जब ब्लड बाहर ज्यादा देर रह जाता है तो काले कलर का हो गया। ये विकृत जो रक्त होता है वो कैसा होता है? काले कलर का होता है। तो हरित श्याव वर्णानी। और सन्निपातज में क्या लिखा है? चित्राणी विपरीतानी च पश्यति, बहुत सारे चित्र दिखाई देंगे उसे। अजीब सी चीज है। जैसे क्या होता है, अगर कांच है और गंदा है तो तुमने देखा होगा कि कुछ अपोजिट साइड में तो कुछ अजीब ही स्ट्रक्चर दिखेगा ना, चेंज हो जाएगा स्ट्रक्चर। वो किसमें होगा? सन्निपातज में। तो सन्नी देओल का जब एक घूसा पड़ेगा तो उसके बाद क्या होता है? हर टेढ़ी मेढ़ी नजर आती है ना, तो विचित्र हो गया ना। विचित्र विप्लुतानी, चित्राणी विप्लुतानी च पश्यति, बहुत सारी विकृत चीजें दिखाई देंगी। देखो जब भी सन्नी देओल का आता है तो वहां नाना वर्ड जरूर आता है, याद रहा हो तुम लोगों को। उधर रोग पढ़े थे, उधर रोगों में भी आए थे ना नाना, और जगह भी पढ़ोगे तो वहां पे ऐसे ही आएगा, बहुत सारी चीजें हो जाएंगी। फिर इसके बाद देखो संसर्गज जो है परियमलाई कांच। परियमलाई कांच कौन सा दोषज था? पित्तज। तो यहाँ पित्त प्लस रक्त लिखा है, इसमें रोगी पीली दिशाएं, उगता सूर्य पर जुगनू देखता है, हर चीज उसे पीला पीला दिखे देगा। ये सूर्य जुगनू देखता है। जुगनू एक्चुअली देखने से क्या पर्पज हो जाएगा? हो सकता है कि वहां पे कुछ ऐसा डिपोजिशन हो जिसके कारण लाइट का रिफ्लेक्शन तेज हो जाता हो, बढ़ जाता हो, या फिर जो है ना लेंस हार्ड हो जाता हो, तो जिसके कारण लाइट इंटेंसिटी को बढ़ा देता हो। इसके कारण मैं जो तुम लोगों को मॉडर्न एक्चुअली टॉपिक पढ़ा नहीं पाया, क्योंकि तुम लोगों का टॉपिक खत्म करना है। पीजी में उससे क्वेश्चन नहीं आते मॉडर्न टॉपिक से। मैंने जब फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स को पढ़ाया था तो उन लोगों के लिए मैंने क्या किया था, पूरे सब्जेक्ट वाइज मैंने मॉडर्न के टॉपिक पढ़ाए थे। पर ये पीजी में तुम लोगों के क्वेश्चन कम आते हैं इससे, मॉडर्न से, तो उसमें समझना उसकी फिजियोलॉजी। लेंस में क्या होता है ना, लेंस एक क्रिस्टल है, उसमें क्या है जो लेंस बनाता है, तो जो एक मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन के अंदर फ्लूइड भरा हुआ है, उस फ्लूइड के कारण वो लेंस बन गया है। अगर तुम लोग भी ऐसा कर सकते हो कि दो पन्नी लो, ऐसे पन्नी लो और उसके बीच में पानी भर दो, तो पानी भर दोगे और एक बराबर स्ट्रक्चर दोगे तुम उसे, तो तुम्हारा लेंस बन जाएगा। जब वहां से लाइट गुजरेगी तो वो क्या होगी? चेंज होगा उसका रिफ्लेक्शन। यही चीज हमारी आंखों में होता है। तो जो हमारी आंखों में जो विट्रस फ्लूइड है, जब विट्रस फ्लूइड का कंसंट्रेशन घटेगा या बढ़ेगा
तो उसके कारण जो लाइट की इंटेंसिटी है वो भी घटेगी या बढ़ेगी। तो इसी कारण ये सब चीजें तुमको चेंजेस नजर आते हैं। तो अब उसमें तुमको सिर्फ याद करना है। अभी एंड हो जाएगी लिंक, फिर 9 बजे स्टार्ट करेंगे। अरविंद सर फिर अभी 9 बजे क्लास स्टार्ट करेंगे, यहीं से कंटिन्यू करेंगे, ये भी एंड हो जाएगी। तो वातिक में बताना, भ्रमंती सा पश्यति बातें हरित सा